Good morning, students. I am Ashutosh D. Verma. Once again, welcome you all in your YouTube Learning Pioneer English Villa. Students, आज संडे है, so this day is for sizzling shipping of tea. So we are right now going to have some sippings of tea and मुझे पूरा मतलब भरोसा है कि आप इस सिपिंग्स को मतलब जो चाय की चुस्कियां हैं संडे की उसे आप बहुत ही इंजॉय के साथ जो हैं वो ले रहे हैं। तो पिछले सेशन में जो DDE का सेशन था, डेली डोज ऑफ इंग्लिश का जो सेशन था, वहाँ मैंने आपसे 10 सेंटेंसेस को शेयर किया था और आपने उसका मतलब यूज़ भी काफ़ी किया है, ऐसा मुझे पता भी चला है आपके मतलब मैसेज के द्वारा और आपके मतलब ईमेल्स के द्वारा। तो चलिए आज हम इसके सेकंड सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम सेंटेंस नंबर 11 टू 20 जो हैं वो करेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस नंबर 11 क्या है वो देखते हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 11 की अगर हम बात करें तो व्हाट नंबर 1 आता है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम अपने काम से मतलब रखो तो क्या बोलेंगे हम? माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या बोलेंगे हम? माइंड योर ऑन बिजनेस। सो माइंड योर ऑन बिजनेस। तुम अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। आप देख पा रहे होंगे। ओके, 12 सेंटेंस हमारे पास आता है अपने जुबान पर काबू रखो, मतलब जुबान संभाल कर बात करो, जुबान पर काबू रखो। तो हमारे पास सेकेंड जो सेंटेंस है मतलब जो 12 सेंटेंस है वो क्या है? माइंड योर ऑन लैंग्वेज। क्लियर टू यू? ओके, नाउ थर्ड पर आते हैं। आपने सुना होगा मतलब सेंटेंस नंबर हम 13 पर आते हैं और आपने सुना होगा जो हम बोलते हैं अक्सर, क्या बोलते हैं हम? ठीक है, उसका दिमाग घास चढ़ने गया है। उसका दिमाग घास चढ़ने गया, तो कैसे बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे हिज विट हैज गॉन गैदरिंग wool. His wit has gone gathering wool. क्लियर? तो उसका दिमाग घास चढ़ने गया है। His wit has gone gathering wool. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम बात करते हैं तो अपने नाखून काटो। अपने नाखून काटो, कैसे बोलेंगे उसको हम? अपने नाखून काटो, तो हम क्या कहेंगे? पेयर योर नेल्स। पेयर योर नेल्स। अपने नाखून काटो तो पेयर योर नेल्स। क्लियर टू यू? ओके, और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस नंबर 15 की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वह बहुत आलसी है। वह बहुत आलसी है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे हम? ही इज सच ए लेक्स वन, मतलब वो बहुत ज़्यादा आलसी है। ठीक है, तो ही इज सच अ लैक्स वन। आप देख पा रहे होंगे मैंने फर्स्ट लिखा है माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। सेकंड लिखा है मैंने माइंड योर ऑन लैंग्वेज, जुबान पर काबू रखो, अपनी जुबान पर काबू रखो। नंबर 13 लिखा है मैंने हिज विट हैज़ गॉन गैदरिंग वूल, जिसका मतलब है उसका दिमाग घास चढ़ने गया है। 14th है पेयर योर नेल्स, जिसका मतलब है कि अपने नाखून काटो। और 15th है ही इज सच अ लैक्स वन, जिसका मतलब है कि वह बहुत ही आलसी है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस से पढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा आइए हम जानते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस को जो है रोज़ाना अगर आप यूज करते रहते हैं तो बेटरली आप इसको जो है समझ पाएंगे और इसको आप यूज़ भी जो है लगातार कर पाएंगे। क्लियर टू यू? तो चलिए हम आते हैं सेंटेंस नंबर 16 पर आते हैं। अगर हम 16 सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेंटेंस नंबर 16 हमारा होता है, क्या होगा? क्या तुम कुछ लोगे? क्या तुम कुछ लोगे? ठीक है,
वैसे तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इसका मतलब पता भी होगा कैसे बोलेंगे, फिर भी मैंने सोचा कि बताया जाए, ताकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा। तो क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे या कुछ लोगे? तो हम क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। हमने क्या बोला? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे? ठीक है। और नंबर 17 है। अगर हम 17 की बात करें तो नंबर 17 है क्या? 17 क्या लेंगे? अगर हम नंबर 17 की बात करें तो मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? आई एम ब्लैक अबाउट इट। आई एम ब्लैक अबाउट इट मतलब मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आई एम ब्लैक अबाउट इट। क्लियर टू यू? हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आता है, अगर हम ये कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, या जैसे कहते हैं ना हरियाणा में बावड़ी पूंछ, ठीक है, अगर हम ऐसे बोलते हैं, या हम कहते हैं कि उसके ऊपर का जो मतलब मंजिल है या ऊपर का जो मतलब पोर्शन है वो बिल्कुल खाली है, तो हम क्या कहेंगे उसको? हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ही इज़ ए नम्स्कुल। क्या बोलेंगे हम? ही इज़ अ नम्स्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हैं आप, ही इज़ अ नम्स्कुल। तुम क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा मोटे दिमाग का इंसान, मतलब जिसका दिमाग बिल्कुल ही मतलब भोंदू हो, सो कहते हैं हम कि ही इज़ अ नम्स्कुल। क्लियर टू यू? ओके, नाउ हम 19th पर आते हैं, और 19th है तुमने ऐसा कैसे कह दिया। तुमने ऐसा कैसे कह दिया। तो हाउ कुड यू से डैट। तुमने ऐसा कैसे कह दिया। तुम क्या बोलेंगे? हाउ कुड यू से डैट। क्लियर? हाउ कुड यू से डैट, तुमने ऐसा कैसे कह दिया। क्लियर टू यू? ओके। और अगर हम आगे बात करते हैं तो सेंटेंस नंबर, अगर हम 20th की बात करते हैं तो 20th पे क्या आता है? 20th पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो हम 20th पे अगर हम बात करते हैं तो 20th पे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कि वह बहुत मतलबी है। वह बहुत मतलबी है। इसको हम कैसे बोलेंगे? वह बहुत मतलबी है को ही इज सो सेल्फिश। ठीक है, तो ये हमारा 20 सेंटेंस पूरा हो गया। तो हमने कौन कौन सेंटेंस आज लिया है आप देख सकते हैं। हमने सेंटेंस आज लिया है वो मतलब 16 सेंटेंस की अगर बात करें हम, तो 16 कौन सा हमारे पास है? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे। उसका नेक्स्ट हमारे पास है आई एम ब्लैक अबाउट इट, मतलब मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नेक्स्ट है ही इज़ अ नम्स्कुल, मतलब वो मोटी खोपड़ी का इंसान है। ठीक है। 19th है हाउ कुड यू से डैट, तुम ऐसा कैसे कह सके। और 20th है ही इज सो सेल्फिश, वो बहुत स्वार्थी है। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट्स बहुत सेंटेंसेस तो आपने पहले भी इसमें से सुने होंगे, पहले भी मतलब आपने यूज किए होंगे, कुछ हो सकते हैं एक आध नए भी आपको लगे होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, ताकि अपनी लैंग्वेज को आप मतलब इम्प्रूव कर सकें, बेटर बना सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक मतलब नेक्स्ट सेशन में और कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, लेकिन यही कहूँगा आपको कि आप इन सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहें, ताकि आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मीट अगेन on next Sunday with some new sentences. Till then, have a great Sunday to all of you. Now enjoy your Sunday. Okay, bye and take